डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डायग्राम क्या होगी। इस डायग्राम में आप सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल ड्रॉ करें। ये इसकी इन्वर्टिंग इनपुट है, ये इसकी नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेज को वी माइनस कह देते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेज को हम वी प्लस कह देते हैं और इसकी आउटपुट को हम वी नॉट कह देते हैं। अब क्योंकि ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसकी जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वी प्लस, आप इसको ग्राउंड कर दें और जो आपकी इनपुट है वी इन, अब ये आप अप्लाई कर दें इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे थ्रू रेजिस्टेंस R1। तो इनपुट हमने इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई की है और जो आपकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इसको ग्राउंड कर दिया है। और मज़ीद हम ये करते हैं कि जो इसकी आउटपुट है उसे एक रजिस्टर के थ्रू वापस इन्वर्टिंग इनपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इस रजिस्टर को मैं कह देता हूँ R2 और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अब इनपुट से करंट I1 जो है R1 में फ्लो होता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट के दरम्यान रेजिस्टेंस जो होती है ये काफ़ी हाई होती है तो कोई भी करंट इधर नहीं फ्लो करता, तो सारा का सारा करंट जो है R2 में फ्लो कर जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं I2। तो इस तरह इसमें करंट फ्लो करता है। तो ये हमने आगे में ये वाली डायग्राम कंसिडर करूंगा जिसमें ये आप इनपुट देख सकते हो वी इन, R1 देख सकते हो जिसमें करंट I1 है, R2 नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टर है जिसमें करंट I2 है और इसकी आउटपुट जो है वो V नॉट है और यहाँ पे हम प्लस VCC और माइनस VC बायसिंग वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? अगर हम क्या करें कि आउटपुट को वापस V माइनस से कनेक्ट कर दें तो इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं और अगर हम आउटपुट को V प्लस से कनेक्ट करें तो इसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, जो कि हम इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हम खाली नेगेटिव फीडबैक को डिस्कस करते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक करता क्या है? नेगेटिव फीडबैक स्टेबलाइज करता है गेन को और आउटपुट वोल्टेज को। मतलब टेम्परेचर या किसी भी फिजिकल चेंज की वजह से आपका जो एम्पलीफायर है उसका जो आउटपुट और उसका जो गेन है वो चेंज हो सकता है। क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा गेन होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो थोड़ी सी भी इनपुट में फ्लक्चुएशन आउटपुट पे लार्ज फ्लक्चुएशन का सबब बनती है। अब नेगेटिव गेन करता क्या है कि अगर आपकी आउटपुट इंक्रीज हो रही हो तो उसे डिक्रीज करता है और अगर डिक्रीज हो रही हो तो उसे इंक्रीज करता है, यानी इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो आपकी आउटपुट है वो कांस्टेंट रहे। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक आउटपुट को स्टेबलाइज ऐसे करता है कि ये जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेजेस हैं इनको इक्वल रखता है तकरीबन, ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है कि आपकी आउटपुट कांस्टेंट रहती है। और अगर हम नेगेटिव फीडबैक ना करें तो क्या होता है कि आपकी V माइनस और V प्लस एक दूसरे के बराबर नहीं रहती, ये काफ़ी डेविएट कर जाती हैं। जब ये डेविएट करते हैं तो आपके आउटपुट और गेन भी चेंज हो जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, अब ये रिलेशन आया कैसे कि V प्लस जो होता है और V माइनस जो होता है ये इक्वल होता है इस तरह के, जैसे आप जानते हैं कि जो गेन होता है एम्पलीफायर का वो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज होता है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की रेशो होती है। अब मैं यहाँ से V इन निकाल सकता हूँ, V इन को इधर ले आए, गेन को इधर ले आए, तो V इन हो जाएगा V नॉट ओवर गेन ऑफ एम्पलीफायर। अब क्योंकि इनपुट वोल्टेज जो होती है जिसको ये एम्पलीफाई करता है वो इन दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस होता है, यानी कि एक्चुअली जो वी इन होता है वो वी प्लस माइनस वी माइनस के बराबर होता है। तो वी इन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ वी प्लस माइनस वी माइनस विच इज इक्वल टू वी नॉट ओवर ए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आउटपुट होती है वी नॉट वो हमेशा प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी या इनके दरमियान रहती है और नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो आपकी आउटपुट होती है वो प्लस वीसीसी से कम होती है, ठीक है।
तो हम इसके और ये जो प्लस VCC है इसकी वैल्यू +5 +12 या +18 हो सकती है। तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं 12 वोल्ट, और जो आपका गेन होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो 10⁵ या 10⁻6 होता है। तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं 10⁵5। अब नेगेटिव फीडबैक से होता क्या है कि जो आपके एम्पलीफायर का गेन है वो थोड़ा कम हो जाता है, पर आपकी आउटपुट क्या रहती है, स्टेबल रहती है, और वो गेन भी क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 10⁵5 ले लेते हैं। तो अगर ये दोनों वैल्यूज 12 वोल्ट और 10⁵5 वोल्ट हम इस रिलेशन में पुट करें तो आपके पास V प्लस माइनस V माइनस जो है वो क्या आ जाएगा, 12 ओवर 10⁵5, यानी कि हम 12 को 1 लाख पे तकसीम कर रहे हैं। तो जब आप 12 को 1 लाख पे तकसीम करोगे तो ये आ जाएगा 0.00012 वोल्ट। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो है ये तकरीबन निग्लिजिबल वैल्यू आ जाएगी। हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 0 ले लेते हैं और हमें ये पता चल गया कि V प्लस और V माइनस बराबर रहते हैं। तो इस तरह जो नेगेटिव फीडबैक है इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेजेस सेम रहती हैं। अब क्योंकि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे वोल्टेजेस यानी V प्लस और V माइनस सेम रहेंगी, तो हमने तो यहाँ पे V प्लस को ग्राउंड किया हुआ है, मतलब इसके पे तो 0 वोल्टेज है। तो लिहाजा V माइनस पे भी पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि ये बराबर रहना चाहिए, तो V माइनस पे भी जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि जो आपकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है V प्लस वो तो एक्चुअली ग्राउंडेड है, लेकिन इसके ग्राउंड होने की वजह से आपकी जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इसकी वोल्टेज भी क्या रहेगी, 0 वोल्ट। यानी ये एक्चुअली तो ग्राउंडेड नहीं है, हम कहेंगे कि ये वर्चुअली ग्राउंडेड है, और इस बात को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, जिसे हम इस तरह से स्टेट कर सकते हैं कि due to high gain of operational amplifier, the inverting and non-inverting inputs are virtually at the same potential। पर यह ऐसा तब होगा जब आप नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करोगे। इफ द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ग्राउंडेड, कि अगर हम क्या करते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड कर देते हैं, देन द पोटेंशियल ऑफ इन्वर्टिंग इनपुट यानी V माइनस आल्सो 0, तो V माइनस का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे है, वर्चुअली ग्राउंडेड है, और इस बात को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। गेन ऑफ एम्पलीफायर स्टूडेंट्स, जो गेन होता है वो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के दरमियान रेशो को कहते हैं, यानी V नॉट ओवर V इन होते हैं। अब अगर हमने गेन कैलकुलेट करना है तो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है ना इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान, यहाँ पे ये इन्फिनिट होती है। इसका मतलब है कि ये जो करंट I1 जो इधर फ्लो कर रहा है वो इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा, वो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो होगा क्या है इसके साथ कि इसके पास दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। अब क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्फिनिट है, करंट हमेशा इसी पाथ फॉलो करता है, तो करंट इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अब आपका I1 यहाँ से I2 बन जाएगा। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि जो एम्पलीफायर है उसमें I1 जो है वो I2 के बराबर होगा। अब ओम्स लॉ हमें कहता है कि जो करंट होता है वो वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब अगर मैं देखूं तो I1 वो करंट है जो R1 में से फ्लो कर रहा है, तो लिहाजा मैं लिख सकता हूं जो I1 है वो बराबर होगा। अब R1 के साइड पे पोटेंशियल V इन है और इस साइड पे पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा V इन माइनस 0, और रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगी R1। अब याद रखिएगा कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो हम हाई पोटेंशियल में से लो को माइनस करते हैं। अब इसी तरह अगर हम दूसरे R2 की बात करें तो R2 में देखें आप लोग, अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 में जो करंट है, लेट्स सपोज ये जो करंट R2 में ये है I2, तो I2 बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि करंट 0 से V0 की तरफ जा रहा है तो एक साइड पे पोटेंशियल हो गया 0 और दूसरी साइड पे पोटेंशियल हो गया V0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0 माइनस V0।
डिवाइडेड बाय R2। अब ये दोनों वैल्यूज़ I1 और I2 की हम इधर इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0 I1 की जगह ये, I2 की जगह ये, V in माइनस 0 ओवर R1 इक्वल टू 0 माइनस V नॉट ओवर R2। अब क्योंकि V in माइनस 0 V in होता है और 0 माइनस V नॉट, तो इन इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप इन दोनों की जगह चेंज कर दो, रेजिस्टेंसेस एक साइड पे ले आते हैं, वोल्टेजेस दूसरी साइड पे, तो V in ओवर V नॉट ये बराबर हो जाएगा माइनस R1 ओवर R2। नेक्स्ट, अब क्योंकि जो गेन होता है वो V नॉट ओवर V इन होता है, तो हम इन दोनों को आपस में उल्टा देंगे, तो ये साइड भी उलट जाएगी, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा V नॉट ओवर V इन इज इक्वल टू R2 ओवर माइनस R2 ओवर R1। अब ये चीज़ आपकी गेन है, तो लिहाजा गेन बराबर हो जाएगा माइनस R2 ओवर R1। अब क्योंकि गेन आपका आ गया माइनस R2 ओवर R1, तो ये रिलेशन ये शो करता है कि जो गेन है एम्पलीफायर का वो खाली R2 और R1 यानी इन रेजिस्टर्स पे डिपेंड करता है। जो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके अंदर क्या हो रहा है इस पे ये डिपेंड नहीं करता। आपने अगर इन दोनों की वैल्यूज फिक्स कर दी तो आपका गेन जो है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो गेन है वो सिर्फ R1 और R2 पे डिपेंड करता है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करता है कि जो आपकी आउटपुट होगी वो इन्वर्टेड होगी, मतलब क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाएगा और ट्रफ क्रस्ट में चेंज होगा। कि सपोज अगर ये आपकी इनपुट है और ये आपकी आउटपुट है, तो इनपुट का जो क्रस्ट है आप देखें वो ट्रफ में चेंज हो गया और जो ट्रफ है वो क्रस्ट में चेंज हो गया। इट मीन्स कि जो आपका आउटपुट सिग्नल है वो एम्पलीफाई होने के साथ साथ उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर इतना ही।